कभी कभी हम अपने दुखों को, अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर लिए हुए खुद ही उनसे लड़ रही होते हैं और अपने आप को तन्हा, अकेला, बेबस, नाउम्मीद, लाचार महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक उम्मीद, एक आस जो हमारी निजात भी है, हम भूल जाते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी तन्हा नहीं रहने देता, बल्कि वही है जिस पर हमें तवक्कल करने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम ज़बूर 62 को पढ़ते हैं और खुदावंद की मुहाफ़ज़त पर एतमाद करते हैं, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है। मुझे जुम्बिश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानिद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने का ही मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है। मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात है और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना भूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना। ये कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी है खुदावन तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आज हमने कलाम में पढ़ा कि हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बोझ, अपनी फ़िक्रें, अपने परेशानियों को, अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने खोल दें। अगर हम उसे अपनी परेशानियां देते हैं तो वो हमें अपना इत्मीनान देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों में इस कदर उलझे होते हैं कि हम उससे निजात नहीं पा सकते। हम बीमारियों में, कर्जों में और तरह तरह की नाउमीदी में इस कदर फंसे होते हैं कि हम खुद जितनी भी कोशिश कर ले उसमें से निकल नहीं पाते। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिल का हाल खुदा के सामने खोल दें। मुमकिन है कि हम लोगों की तरफ से रद्द किए गए हों, मुमकिन है कि लोगों ने हमें धुतकारा हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमने लोगों के साथ भलाई की हो लेकिन हमें उनसे भलाई ना मिली हो। ऐसा भी मुमकिन है कि जब हमें सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें तन्हा छोड़ दिया। अगर आप ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ खुदावन ही हमारी निजात है और हमारी आस भी वही है। हमने पढ़ा है कि खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। हमारी उम्मीदगाह सिर्फ खुदावन है, क्योंकि वही हमारी ज़िंदा उम्मीद है। हमने ये भी पढ़ा, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना। मतलब कि खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। तो जब खुदा हमसे ये फरमाता है कि अपने सारे दिल का हाल मेरे सामने खोल दो, जब खुदावन का कलाम ही ये कहता है कि हमें खुदावन पर आस रखनी है और उसी से हमें उम्मीद है, तो फिर हमें लोगों पर तवक्कल करने की ज़रूरत नहीं बल्कि अपने खुदावन पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। तो आइए अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करते हैं। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक तू ही हमारी निजात है,
तू ही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात, मेरा ऊंचा बुर्ज है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। खुदावन, मेरा भरोसा तुझ पर है। खुदावन देख, हम अपनी परेशानियों के तेरे सामने ले आते हैं। तू अपनी शफ़क़त के मुताबिक इंसाफ कर, हमें भलाई की राह दिखा, हमें अपनी तरफ माइल होने का फजल बख्श। हम तेरी राह से ना भटके, बल्कि वो लोग जो हमें मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में हमारे लिए बुरे मंसूबे बनाते हैं, खुदावन अपनी मोहब्बत उन पर जाहिर कर, ताकि वो दिल से तेरे तालिब हो और उनके अंदर से नफरत ख़त्म हो जाए और वो तेरी मोहब्बत से भर जाए। खुदावन दुआ करते हैं कि तू हमें अपना इत्मीनान बख्श दे, क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। हाँ खुदावन, हमें तेरी ही आस है, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है। जब जब खुद को तन्हा महसूस किया, जब जब खुद को टूटा हुआ महसूस किया, तो खुदावन मेरी निगाहें तेरी सलीब की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे उसमें अपनी उम्मीद और अपनी शादमानी नज़र आई, अपनी निजात उसमें नज़र आई। खुदावन तू मुझे निजात दे, खुदावन रिहाई बख्श दे इन परेशानियों से, इन जुल्मों सितम से मुझे इत्मीनान बख्श दे और अपनी मोहब्बत से भर दे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि कौन सी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। ना ही तंगी, ना मुश्किलात, ना बीमारी, ना कोई और चीज़। इसलिए खुदावन हमें अपनी मोहब्बत से भर, ताकि हम तेरी मोहब्बत को जान सके और उसमें अपना इत्मीनान पा सकें। खुदावन तेरी ज़रूरत है, हमारा दिल ना घबराए, बल्कि खुदावन हम मजबूत रहें और तू हमारी मुहाफ़ज़त कर। अपना हाथ बढ़ा, अपना कवी हाथ बढ़ा और हमें अपने परों तले छुपा ले, ताकि खुदावन दुश्मन का कोई वार भी हम पर ना आने पाए और दुश्मन शर्मिंदा हो, वो शिकस्ता हो हमेशा की तरह। और फतह से बढ़कर गलबा खुदावन तेरी तरफ से मांग लेते हैं। जो जाने सुन रही हैं उनकी ज़िंदगी में भी खुदावन तसल्ली, इत्मीनान, शादमानी और मोहब्बत को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।